दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 जो कि फाइलम मोलस्का है। और इस फाइलम से रिलेटेड हम एक स्पीसीज पाइला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम पाइला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पाइला में आपको मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि देखकर पता चलता है कि मेल है और फीमेल है। तो इस प्रकार से ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं। तो पाइला का जो मेल होता है वो स्मॉलर सेल रखता है, यानी कि इसका जो सेल होता है उसकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है इन कंपेयर टू फीमेल सेल। और यहाँ तक कि जो मेल की बॉडी होती है वो ज़्यादा गहराई में नहीं होती। इसके अलावा अगर मेल का सेक्सुअल पार्ट देखें तो वो अच्छी तरह से वेल डेवलप होता है, खासकर इसका पेनिस, जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। तो आइए वन बाय वन हम पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइला का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें कि आपको टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स यानी कि पेनिस, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स दिखाई देता है जिसका नाम है हाइपोब्रांचियल ग्लैंड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टेस्टिस की। तो इसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल टेस्टिस होता है जो कि ट्रायंगुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। अब बात आती है कि ये टेस्टिस पाया कहाँ जाता है। ये पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट 2 और 3 वॉल ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो दूसरा और तीसरा घुमाव होता है अपर पार्ट पे, वहीं पर ये पाया जाता है। और वहीं पर पाए जाने वाले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसी से जुड़ा होता है, यानी कि जो अपर पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं उसी के पास ये जुड़ा होता है। तो ये जो टेस्टिस है ये जो है सेल से कैसे अलग होता है, यानी कि चिपका नहीं होता सेल से। तो ये एक थिन क्यूटेनियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी से ये क्या होता है कि सेल से अलग होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये थिन क्यूटेनियस सेल है जो कि एक मेम्ब्रेन के रूप में होता है, यह टेस्टिस को सेल से अलग करती है। अब टेस्टिस के जो वेरियस रीजन है, अलग अलग रीजन है, उससे ढेर सारे पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। और ये जो वासा इफ्रेंसिया होते हैं वो जाकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाकर ओपन होते हैं जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। तो टेस्टिस से जुड़ा जो माइन्यूट ट्यूब होता है वो कहलाता है वासा इफ्रेंसिया, और जो वासा इफ्रेंसिया होते हैं वो जाकर एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं टेस्टिस से जुड़े हुए ढेर सारे माइन्यूट ट्यूब है जो कि वासा इफ्रेंसिया है, और ये वासा इफ्रेंसिया खुल रहे हैं इस बड़े से ट्यूब में जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। तो यदि हम बात करें वासा डिफरेंसिया की तो इसमें 3 रीजन होते हैं। पहला है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट, दूसरा है वेसिकुलर सेमिनल्स। तो ये जो पार्ट है जो कि कहलाता है वेसिकुला सेमिनलिस या फिर इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। और ये जो थर्ड पार्ट है जो कि ग्लैंडुलर पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टल ग्लैंडुलर पार्ट। तो 3 अलग अलग रीजन देखने को मिलते हैं वासा डिफरेंसिया में। अब बात करते हैं हम अगले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो कि है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स या फिर हम कह सकते हैं पेनिस। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यह फीमेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लॉन्ग स्टाउट स्लाइटली कर्व एंड फ्लैजुलर स्ट्रक्चर विथ ए स्वेलन बेस एंड द टैपरिंग फ्री एंड, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आपको एक लंबा, मजबूत, स्लाइटली कर्व, थोड़ा सा मुड़ा हुआ और फ्लैजुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि बेस पर थोड़ा सा क्या होता है, स्वेल होता है, फुला हुआ होता है और टैपरिंग फ्री होता है, और यही स्ट्रक्चर कहलाता है पेनिस। इसके अलावा यह हाईली एक्सटेंसिबल होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला होता है, और ये एक सीथ के द्वारा कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पेनिस सीथ। यहाँ पे आप फिगर में ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये आपको पेनिस सीथ दिखाई देगा जिसके अंदर जो पेनिस होता है वो कवर्ड होता है। अगर इसके अंदर की ओर देखें तो इसके अंदर एक
थिक ग्लैंडुलर फ्लैप पाया जाता है जो कि येलो कलर का होता है, जो कि मेंटल से जुड़ा होता है एंड रोल्ड अप टू द फॉर्म ए स्पाउट लाइक सीट फॉर पेनिस। इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो है हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। तो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड क्या है? प्रेजेंट द नियर द बेस ऑफ द पेनिस सीथ, यानी कि जो पेनिस सीथ है, यानी कि जो पेनिस के ऊपर जो कवरिंग है उसी के पास ये हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड पाया जाता है। तो ये जो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है ये जो है ये एक लंबे सेल के बने होते हैं जिसमें कि स्मॉल बेसल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है इसमें कहीं भी आपको डक्ट दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जो ग्लैंड सेल से सिक्रीट होता है वह डायरेक्टली सरफेस पे पहुंचता है। अब बात करते हैं पाइला के स्पर्म की। तो आपको बता दें कि पाइला में दो तरह के स्पर्म पाए जाते हैं। पहला है यूपायरिन स्पर्म और दूसरा है ओलिगोपायरिन स्पर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपायरिन स्पर्म की। द यूपायरिन स्पर्म आर हेयर लाइक हैविंग ऑन इलोंगेटेड स्पाइरली ट्विस्टेड न्यूक्लियस विथ ए स्मॉल कोनिकल एक्रोसोम in front and a mitochondrial middle piece behind, followed by the end piece in the form of a long vibrating tail। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पर्म में 3 भाग होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। तो ये जो यूपायरिन स्पर्म होते हैं ये स्मॉल थ्रेड लाइक होते हैं जो कि लगभग 25 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं और 1.2 माइक्रोन मीटर चौड़े होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मुड़ा हुआ होता है और जो इसके टेल होते हैं वो एक सिंगल सीलियम नुमा होते हैं, जैसा कि आप लेफ़्ट साइड फिगर में देख सकते हैं। वही राइट साइड में आप देखेंगे तो ओलिगोपायरिन स्पर्म दिया गया है जो कि लार्ज स्पाइंडल लाइक और लगभग 32 माइक्रोन मीटर लंबा और 3 माइक्रोन मीटर चौड़ा होता है और ये कर्व होता है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं और टेल में लगभग 4 to 5 सीलिया पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल से जाना। अब इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पाइला का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, इन सभी चीज़ों को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और सजेशन है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।